वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि एनीमिया के क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में जो रेड पिगमेंट है, ये इसका काम है ऑक्सीजन को सारे बॉडी के टिश्यूज़ तक लेके जाना, और क्योंकि अगर इसकी कमी है तो ऑक्सीजन ठीक तरह से शरीर के सारे टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच पाती, और उसकी वजह से जो हमारी करने की क्षमता है, स्पेशली फिजिकल वर्क जो हम करते हैं, उसकी जो हमारी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जनरली जो सिम्टम्स देखे गए हैं, इसलिए जल्दी थक जाना, फटीग, गिडीनेस, चक्कर आ जाना है, सांस ठीक से ना आना, ब्रेथलेसनेस, थोड़ा सा हम चले और सांस फूलने लगी। उसके अलावा कुछ हमने काम किया, कुछ हमने थोड़ा सा कुछ भारी सामान उठा लिया, सीढ़ी चढ़ ली हमने थोड़ी, तो भी हमें थकावट होने लगी। नींद ठीक से ना आना, और पैल्पिटेशंस, थोड़ा दिल की धड़कन, अगर थोड़ा हमने कुछ काम किया, फिजिकली हमने अपने आप को एक्सर्ट किया तो हमारी सांस फूलने लगी, जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा भूख ठीक से ना लगना, ये सभी जो है एनीमिया के लक्षण हैं। इसके अलावा पेलनेस ऑफ द टंग, अगर जीभ को देखें तो जीभ का वैसे जीभ हमारी लाल पिंक रंग की, थोड़ा लाल रंग की तरफ को होनी चाहिए, उसका पीलापन अगर आप देखें। और इसके अलावा कंजंक्टिवा, आपने देखा होगा जब डॉक्टर कई बार बच्चों को चेक करते हैं, सबसे पहले आंख के नीचे वाले भाग को ऐसे करके आंख के नीचे वो देखते हैं, तो वो यही देखते हैं कि आंख के अंदर की जो ये परत है वो क्या गुलाबी रंग की है या वो पीलेपन पे है। उसके अलावा नाखूनों का भी यही है, नाखून भी गुलाबी रंग के होने चाहिए, और वो भी अगर पीलेपन पे हैं, आंखें अगर पीली लग रही हैं, नाखून पीले रंग के हैं, जीभ अगर पीलेपन पे है, तो ये सब एनीमिया के लक्षण हैं। पेशेंट में फील पिंस एंड निडल्स, अपनी उंगलियों में अगर बार बार ऐसे जैसे कोई आपको सुई चुभा रहा है, पाँव की उंगलियां, हाथ की उंगलियों में, उस तरह की एक जो फीलिंग है, वो भी एनीमिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। कुछ लोग, हाँ जी, कॉल फ्रॉम बठिंडा, हेलो। हाँ जी मैम, वो ये पूछना सी जी असाइनमेंट बारे भी। ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜੀ ਐਨਟੀਟੀ ਦੀ ਡੀਈਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਣੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 31 जनवरी ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜੀ। अक्टूबर में एडमिशन लिया आपने? हाँ जी, लेट होया सी जी साडा वॉलंटियर पंजाब दे। मगर जुलाई का बैच है ना आपका? अच्छा जी, जुलाई 19 वाला बैच है ना आपका? हाँ जी। हाँ, तो आपको जनवरी 31 को पहला असाइनमेंट देना है, तब तक उससे पहले। मैम फिर ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ? स्टडी सेंटर जो आपको मिला ना? मैम ਸਾਨੂੰ स्टडी सेंटर मिलिया नहीं जी, पता ही नहीं केड़ा हैगा साडा। आपको कुछ मैसेज नहीं आया इससे? नहीं मैम, कोई भी मैसेज नहीं आया जी हले तक। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? बठिंडा से? हाँ जी मैम, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਹੜੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। नहीं, वो तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशंस पे। ये आपको पता है ना कि ये सेशन हो रहा है हर रोज़ 4 से 5 बजे। हाँ जी मैम, ये तो ਅਸੀਂ देख रहे हैं जी। हाँ, तो इसमें असाइनमेंट डिस्कस किया, रेखा मैम ने DEC 1 का किया ना, जिसको आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है। इग्नू का वेबसाइट पे असाइनमेंट दिए हुए हैं। हाँ जी मैम, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਵੀ ਜੀ जुलाई 19 ਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸਾइनमेंट ਉਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ? हाँ जी, हाँ जी, जो जुलाई 19 की असाइनमेंट है वही बनाने हैं आपको। ठीक है जी। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ, ਵੀ मतलब कि पेज कितने के होने चाहिए जी? पेज से नहीं है, उस पर लिखा हुआ भी है, और वो आप नंबर देखेंगे ना, 1 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, उस हिसाब से। और आपको किताबें मिली हुई हैं, है ना, तो जब वो चीज़ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, उस हिसाब से आप लिखेंगे। अगर 1 या 2 नंबर का है तो आपको कुछ लाइनों में उसको समझाना है। अगर 5 नंबर का सवाल है तो आपको कम से कम 500 शब्द में उसका जवाब देना है। हाँ जी मैम, ठीक है, हाँ जी। इनफैक्ट ये असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कल हम लोग DEC 2, ये जो हम कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, हम उसका असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तो मैं सब लर्नर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना असाइनमेंट पहले से देख लें, और स्पेशली जो प्रैक्टिकल मैनुअल है
जिसमें सेक्शन बी और सी हर असाइनमेंट का होता है, उसको कोशिश करें थोड़ा पढ़ लें और उसको अपने पास रखें, क्योंकि मैं एक एक करके उसकी सारी 10 एक्सरसाइजेस कल डिस्कस करूँगी, तो उससे आपको सेकेंड असाइनमेंट को करने में भी आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा या उसको मैं आपको थोड़ा समझा दूंगी ताकि आप लोगों को असाइनमेंट करने में थोड़ा आसानी रहे और समझ में आ जाए। चलिए वापस एनीमिया की तरफ चलते हैं और बात कर रहे थे कुछ लोगों को इसमें चेस्ट में पेन भी, ये भी एक लक्षण है, देखा गया है। और सिवियर, अगर बहुत सिवियर केस है एनीमिया का, तो जो नेल्स हैं, जो नाखून हैं उंगलियों की और पाँव की नाखून जो हैं वो ऐसे जैसे टूटने वाले हैं, ब्रिटल सा उनका वो फीलिंग है, ऐसे स्मूथ नहीं है। और साथ में चम्मच, जैसे चम्मच होता है थोड़ा उठा हुआ सा, उस तरह की शेप हो जाती है इसमें। इसके अलावा जीभ, जो जीभ है, अगर देखें जीभ पे छोटे छोटे एक पैपिलिया होते हैं, मगर अगर एनीमिया है तो वो बिल्कुल इस तरह से जैसे चमकदार जीभ, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल जैसे चमक रही है, ग्लेज्ड है जैसे, उस तरह का, क्योंकि वो जो पैपिलिया हैं वो सब एनीमिया के आयरन की डेफिशिएंसी से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा यूट्रस के इन्फेक्शंस, किडनी में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस, ये सब भी एनीमिया की वजह से हो सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सिवियर एनीमिया से किसी भी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। स्पेशली हाई रिस्क बन जाता है ये प्रेगनेंसी में, जब गर्भवती महिला बहुत सिवियरली एनीमिक है, तो कुछ केसेस में अगर ट्रीटमेंट समय पे नहीं मिला एनीमिया का, तो औरतों की मृत्यु भी इस वजह से हो सकती है, गर्भवती महिलाओं की। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ जी मैम, मैं गुजरात से बात हाँ जी मैम, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। हाँ जी, पूछिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आप डेट बता रहे हैं, तो ये असाइनमेंट की जो डेट्स है, हाँ तो जी, ये गुजरात की भी सेम है। अभी जो 31 को हमको जो दूसरा सबमिट करना था, तो हमको अभी वो मतलब मैं हाँ, इसी 2 की बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ तो जी, वो हमें अभी फरवरी को देना है। हाँ तो जी, मैंने सबमिट कर दिया है दिसंबर में। हाँ जी। तो अभी जो 2 देना है वो जनवरी में देना है 31 को, या फरवरी में देना है? देखिए, अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, जब भी आपने, आप उसको जमा करा दीजिए। वो लास्ट डेट्स हैं, आपको लास्ट डेट तक वेट करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपने बना लिया है तो आप पहले भी सबमिट कर सकते हैं उसको। वैसे फरवरी एंड तक, हाँ, डेट अब सेकंड कोर्स के असाइनमेंट की फरवरी लास्ट हो गई, लास्ट डेट ऑफ द फरवरी मंथ। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो किन कारणों से एनीमिया होता है, इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डाइटरी इनएडिक्वेसी, डाइट में कमी, डाइट में आयरन की कमी। तो अगर जो हम खाने के जो पदार्थ ले रहे हैं अगर उनमें आयरन नहीं है तो भी हमें एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ हमारी फिजियोलॉजिकल ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ पीरियड्स ऐसे हैं, इन्फेंसी, पहले 1-2 साल में जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो बच्चे की बॉडी के साथ साथ उसका ब्लड, जो खून की मात्रा है वो भी बढ़ती है, उस वजह से ज़्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है। प्रेगनेंसी में हमने बात की, जहाँ पे फीटस को पूरा ग्रो करना है और एक पूरा गर्भ में एक पूरा 2.5 किलो का, 3 किलो का एक जो बच्चा जो एक पूरा बनता है, उसमें ज़रूरत है। उस वजह से भी प्रेगनेंसी में हमें ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप RDI, हमने जिनकी डिस्कशन किया था, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस देखेंगे आप, तो आप देखेंगे प्रेगनेंसी में आयरन की ज़रूरत ज़्यादा बताई हुई है। तो उस हिसाब से आपको अपनी डाइट में आयरन को बढ़ाना है। देखा गया है कई बार आप आयरन ले रहे हैं, आप पदार्थ ले रहे हैं जिनमें कि आयरन की मात्रा है, मगर फिर भी आपकी बॉडी, आप फिर भी अगर एनीमिया है तो, क्योंकि रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी, ये हमारे देश में एक चीज़ देखी गई है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज वेजिटेरियन हैं। तो जो वेजिटेरियन डाइट्स पे हैं, बेसिकली वेजिटेरियन डाइट्स के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो आप खा रहे हैं, आप पालक भी खा रहे हैं, आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं, मगर आपकी बॉडी जितना उसमें है उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, ये एक दिक्कत आती है। एनिमल फूड्स जो हैं उनमें उनका जो बेटर एब्जॉर्प्शन है, उनमें जो आयरन है, मगर एनिमल फूड्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, इसलिए सब परिवार उनको खरीद नहीं पाते। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ जी, पूछिए। हेलो हेलो जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो, हाँ जी, सवाल पूछिए आप। गुड इवनिंग मैम। मैम, हमने बात करनी थी कि हमने, चलो असाइनमेंट तो हमें मोस्टली बानी चली है DC 1 की, तो हाँ मैम 31 तक दिए हम सबमिट, नहीं लुधियाने हमारा स्टडी सेंटर, तो हम नहीं कर पाते हैं, तो 1-2 दिन लेट भी हम दे सकते हैं? हाँ, अगर बहुत दूर है आपका स्टडी सेंटर
तो हाँ जी। आप दे सकते हैं, आप रीजनल सेंटर से भी एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके In ओके fact- मैम, उनका हाँ जी नंबर वगैरह नहीं हमारे पास है ना, तो अच्छा, एक हमारे और चीज़ मैं नजदीक तो बोलना जो अमृतसर चाहूँगी। पड़ता है, तो वहां से मिल जाएगा हमें स्टडी सेंटर का नंबर। हाँ जी, स्टडी सेंटर के मैम नंबर्स हमारे पास नंबर इधर नहीं है नहीं स्टडी है। सेंटर का। अच्छा, आप रीजनल तो सेंटर ना, आप रीजनल सेंटर को कांटेक्ट कीजिए। ओके मैम। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि खन्ना, लुधियाना और जलंधर अगले 3 दिन अगर लर्नर्स को कोई भी मैसेज आया है जिसमें उनको बुलाया गया है स्पेशली इस कोर्स Okay. के लर्नर्स को, तो आप प्लीज़ जाएं। खन्ना, लुधियाना और जलंधर अगले 3 दिन के लिए अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है, आप Okay. जाएं, क्योंकि उसमें स्पेशली इस कोर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट वर्क जो है 1 महीने का, उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और प्रोजेक्ट में भी आपको किसी तरह की असिस्टेंस चाहिए। तो और मैम वहाँ पर हमें संडे को जाना पड़ेगा, क्योंकि हम ना वॉलंटियर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो फिर छुट्टी वाले दिन ही बुलाऊंगी वहाँ पर। मगर ये जो अगले 3 दिन है ये हो सकता है छुट्टी वाले दिन नहीं है। देखिए, मंगल बुध वीर है। अगर आपको कोई मैसेज आता है, स्पेशली अगर आपको छुट्टी लेके भी जाना पड़ता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाइए, क्योंकि स्पेशली आपके लिए अरेंज किया गया है प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है। उसके अलावा स्टडी सेंटर में तो सैटरडे संडे ही होती हैं क्लासेस। ओके। उसके लिए भी आप वहाँ पे रीजनल सेंटर से भी लोग आए हुए होंगे, तो आप अपनी बाकी चीज़ों की बात भी कर सकती हैं कि आप, अगर आपको लगता है आपका स्टडी सेंटर अमृतसर में नहीं है या बहुत दूर है, वो सब भी आप क्वेरीज वहाँ आपको मिलेंगे रीजनल सेंटर से भी लोग। ठीक है। हम बात कर रहे थे कि आयरन डिफिशिएंसी क्यों हो जाती है, क्योंकि हमारी डाइट में एक तो हम कंजम्पशन हमारी कम हो सकती है, कुछ फिजियोलॉजिकल स्टेट्स जब प्रेगनेंसी के दौरान छोटे बच्चों में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उतना नहीं ले पाते। उसके अलावा जो हम ले भी रहे हैं, क्योंकि हमारी डाइट्स बहुत वेजिटेरियन डाइट्स हैं बहुत सारे परिवारों की, तो हमारा एब्जॉर्प्शन आयरन का कम हो रहा है, उस वजह से भी आयरन डिफिशिएंसी हो रही है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉसेस ऑफ आयरन, आयरन का लॉस हो जाना, स्पेशली मेंस्ट्रुअल लॉस, माहवारी में जो लॉस हो जाता है औरतों का। उसके अलावा प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के टाइम में जो ब्लड लॉस है उसकी वजह से भी आयरन लॉस है और एनीमिया हो सकता है। आयरन लॉसेस फ्रॉम द बॉडी में ऑल्सो आकर इन पीपल सफरिंग फ्रॉम हुकवर्म एंड अदर वर्म इन्फेक्शंस। जो भी कीड़े हैं, पेट के कीड़े, स्पेशली जो छोटी आंतड़ी में जो कीड़े होते हैं, वो एक्चुअली ब्लड पे ही सर्वाइव करते हैं और वो इस वजह से एनीमिया होता है। और इसके अलावा कोई सर्जरी हुई है या कोई मेजर एक्सीडेंट है, उनमें भी बहुत हेवी लॉस हो सकता है ब्लड का, और जिसकी वजह से लॉस ऑफ आयरन होगा। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी के अलावा फॉलिक एसिड और विटामिन B12 डेफिशिएंसी से भी एनीमिया हो जाता है। स्पेशली अगर फॉलिक एसिड को देखा जाए तो बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन, इनकी डाइट्स में, पुरुषों की डाइट में इतना नहीं देखा गया, बट बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन की डाइट में, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, देखा गया है कि फॉलिक एसिड की, जबकि बहुत सारे खाने के पदार्थों में फॉलिक एसिड है, मगर फिर भी डेफिशिएंसी पाई जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया है। बी कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप ऑफ B12 की जो बात करते हैं, B12 एक्चुअली सिर्फ एनिमल फूड प्रोडक्ट्स में ही है, और कई बार देखा गया, हालांकि अंडा, मीट, ये सब नहीं भी जो परिवार खाते, दूध तो सभी परिवार किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, थोड़ा दूध, चाय, दही, पनीर, इस तरह से। मगर अगर कोई परिवार है जो बिल्कुल भी दूध का इस्तेमाल भी नहीं करते, तो उनमें विटामिन B12 की कमी देखी गई है, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी मैम, हमने आपसे ये पूछना था, हमने ना एनटीटी में एडमिशन करवाई है, DEC के कोर्स में। हाँ जी, तो हमने ना +2 की हुई है, ग्रेजुएशन है। हाँ जी। हाँ, तो +2 के बेस पे मतलब कि एडमिशन करवाई है, तो हमारा एग्जाम होगा या नहीं होगा? क्या परसों एडमिशन कराई है? हाँ जी। क्या बोल रहे हैं आप? परसों एडमिशन करवाई है आपने? नहीं, +2 के बेस पे। अच्छा, ठीक है, एग्जाम सबका होगा। हाँ, कोई ATT नहीं की थी हमने। हाँ जी, नहीं, +2 हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आपने कोई भी पढ़ाई की हो, सबका एग्जाम होगा। जब आपने एडमिशन लिया उसके 12 महीने के बाद, जैसे अगर आपने जुलाई 19 में एडमिशन लिया तो जून 20 में आपका एग्जाम होगा। 3 एग्जाम होंगे आपके। ठीक है, आपका कितना पढ़ाई है उससे नहीं है फर्क पड़ता। आपको सबको असाइनमेंट्स बनाने हैं 3 कोर्स के, और सबको 3 पेपर देने हैं। उसके अलावा 1 महीने का प्रोजेक्ट वर्क आप सबको करना है। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके।
एनीमिया के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आयरन की टेबलेट्स, क्योंकि आयरन की ही डेफिशिएंसी है तो आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं। इसके कुछ कई बार साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आयरन की टेबलेट खाने से कई बार कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों को स्टूल्स का कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा थोड़ा नॉजिया, ऐसे लगता है वॉमिट आएगा, वॉमिटिश फीलिंग होती है। बट ये सब चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स बताना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली औरतों को, क्योंकि क्या होता है जब आयरन की टेबलेट्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो कुछ दिन खाई या बच्चों ने खाई, लड़कियां, यंग गर्ल्स, उनको दी, उन्होंने खाई और फिर उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उससे उनको थोड़ा सा ऐसे उनका लगता है मन थोड़ा ख़राब हो रहा है या कुछ इस तरह का कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कुछ लोगों का स्टमक थोड़ा अपसेट हो सकता है। उनको बताना पड़ेगा कि ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मगर फिर भी आयरन लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप डेफिशिएंट हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपका लेवल ठीक हो जाता है उसके बाद तक भी, 3 महीने बाद तक भी आपको लेना है। ये नहीं कि आज आपका HP लेवल ठीक है तो आपने लेना छोड़ दिया, कुछ टाइम तक आपको लेते रहना है। और साथ ही में आपको अपनी डाइट में भी वो चीज़ें डालनी है जिससे कि आयरन रिच चीज़ों को डालना है। जो छोटे बच्चे हैं, गोली नहीं खा सकते, उनके लिए मीठी थोड़ी सिरप्स हैं, आयरन सिरप्स हैं, वो उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। फोलिक एसिड की टेबलेट्स भी दी जाती हैं फोलिक एसिड से अगर डेफिशिएंसी है। इसके अलावा जो इन्फेक्शंस हैं, अगर कीड़े हैं बच्चों के पेट में तो उसका अलग से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आयरन हुकवॉर्म इन्फेक्शन है, उसको मेडिसिन से ट्रीट करना पड़ेगा। खाली अगर हम खाली दे रहे हैं आयरन की टेबलेट और HP नहीं ठीक हो रहा, मतलब कि कुछ और इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आयरन का लॉस हो रहा है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी, पूछिए। मैम मैंने पूछना था कि जैसे मेरा हिंदी मीडियम है, मैंने लिया हुआ है। हाँ जी। तो वहाँ भी मैं जब असाइनमेंट लिखूंगी तो मुझे वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं क्या वो इंग्लिश में वो हेडिंग वगैरह दे सकती हूँ? हाँ, आप टोटली हिंदी ही लिखनी होती है असाइनमेंट में? नहीं, आप हेडिंग वगैरह इंग्लिश में भी दे सकती हैं, मगर जो भी आपने एक भाषा चूज करी आप उसी का लिखिए। हाँ जी मैम, जैसे हमने एग्जाम भी देने हैं, हाँ जी, तो क्या हमें जब हमें जो क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में बेटर लगता है तो ऐसे नहीं कि हम इंग्लिश में कर सकते हैं कि मतलब कहीं कहीं इंग्लिश यूज कर सकते हैं? देखिए बीच बीच में कुछ शब्द या कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो सब आप लिख सकते हैं, मगर आपको एक भाषा चुननी पड़ेगी क्योंकि आपने चूज़ किया ना, तो जिस भी भाषा को चूज़ करें फिर उसी में लिखें। कुछ वर्ड्स आप कर सकती हैं, मगर ये नहीं कि हर 4 शब्द आपने हिंदी में लिखे, 4 इंग्लिश में लिखे, तो पढ़ने वाले को भी दिक्कत होगी जो आपका पेपर पढ़ेगा, है ना। तो आप एक चूज़ कर लीजिए आप किस भाषा में कंफर्टेबल हैं, और आप हाँ कुछ वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं हिंदी में, आप इंग्लिश के भी, और इंग्लिश में भी आप हिंदी के कुछ वर्ड्स डाल सकते हैं समझाने के लिए, अपनी बात को बताने के लिए, मगर मेजरली आप एक भाषा का चुनिए और उस पर लिखिए, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में दे दीजिए आप जवाब। हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन था असाइनमेंट। हाँ जी, असाइनमेंट से था DC1 से। हाँ जी, DC1 का वैसे असाइनमेंट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। उसमें ए पार्ट में हाँ 4th जी, क्वेश्चन है। हाँ जी, उसमें सेकंड ऑप्शन हमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा क्या लिखा है वहाँ पे? 3 वर्षीय बच्चों के सुनने के कौशल। अच्छा, सुनने की क्षमता। यस मैम। हाँ, सो लिसनिंग के लिए ना, सुनने के लिए बच्चे की लिसनिंग की, उसका लिसनिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो 3 साल के बच्चे की। तो वो एक्टिविटी हमें समझ आ रही कि हम कैसी किस टाइप की एक्टिविटी उसमें। अच्छा, तो आपने क्या भाषा का जो इसका यूनिट है वो पढ़ा है 3 साल के बच्चे का? यस मैम। उसमें आपको नहीं मिला कोई हिंट, कुछ उसमें आइडियाज? उसमें तो यही होता है कि बच्चे से बात करते हैं तो वो बोलना सीखते हैं कि किस टाइप से हम बोले बच्चे को। अच्छा देखिए, आवाज उसके सुनाई दे। अलावा हाँ, जैसे कहानी, अगर आपने सपोज कोई छोटी कहानी सुनाई एक ग्रुप को या बच्चों को, है ना, उसमें से जब आप कुछ चीज़ पूछते हैं, है ना, तो जो भी आप कहानी सुनाते हैं, कोई गाना सुनाते हैं, कुछ कोई बच्चे कुछ आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, कोई उस तरह की जो चीज़ें हैं, है ना, कुछ आप अलग अलग तरह की सपोज आवाज़ सुनाते हैं बच्चों को, है ना, अलग अलग बर्ड्स की सपोज कहानी भी जब आप सुनाते हैं, तो वो सब लिसनिंग स्किल, क्योंकि वो बच्चा सुन रहा है, फिर आपसे उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी करते हैं या आप उससे कुछ सवाल पूछते हैं, है ना, तो बच्चे ने अगर वो चीज़ें सुनी, उसकी लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगे उससे, जब वो सुनता है बच्चा, और आप उससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं सवाल बच्चे से। हेलो, हाँ जी, हेलो, हेलो, हाँ जी,
मैंने ना गूगल फॉर्म के बारे में मैम पूछना है। पूछिए मैम, उसमें जो ऑप्शन है ना जो हमारी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, हाँ जी, उसमें जो एक तो ऑप्शन है +2, एक BA को MA, हाँ जी। तो जो हमने MA किया हुआ है तो क्या हम MA को क्लिक करेंगे कि जो DEC का भी ना ऑप्शन है उसको क्लिक नहीं करेंगे? नहीं नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन पूछिए तो आप MA को क्लिक करेंगे, है ना। ओके। DEC की तो 12th एलिजिबिलिटी है ना, बट आप कितने पढ़े हुए हैं पहले, आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी। सो इसके अलावा अब ये तो हुए कि हम किस तरह का ट्रीटमेंट देंगे एनीमिया के लिए। उसके अलावा अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है तो डाइट में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा परिवारों को, स्पेशली औरतों को, कि एनीमिया को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। देखने में ये इतनी सीरियस बीमारी नहीं लगती, मगर स्पेशली यंग गर्ल्स में, बच्चों में इसके काफ़ी सारे नुकसान हैं बाद में। और स्पेशली आयरन रिच फूड यूज़ करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाने में, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनफैक्ट पोहा, क्योंकि वो चावल से ही बनता है, मगर जिन मशीनों में बनता है तो वो आयरन की मशीन्स होती हैं, उसमें से भी आयरन कंटेंट आ जाता है। मूंगफली, मीट, लिवर, ये सब जो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां तो सभी लोग किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ कीजिए। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हम आयरन ले रहे हैं, दूसरी जो बात मैंने की एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमें विटामिन C रिच, जैसे संतरा, आंवला, इस तरह की जो खट्टी वाली जो वो चीज़ें हैं, और प्रोटीन रिच फूड, अगर उनके साथ हम आयरन लें, अगर इनफैक्ट अगर आयरन की हम गोली भी लेते हैं तो बजाय कि उसको खाने के, दिन के खाने या रात के खाने के आसपास, जनरली क्या होता है खाना खाया उसके बाद आयरन की गोली खाई, खाने के आसपास उसको नहीं लेना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो अनाज जो हमारे खाने में है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। अगर हम 2 खानों के बीच से, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, अगर हम 11-12 बजे से नींबू पानी के एक गिलास के साथ हम ले सकते हैं आयरन की गोली, तो वो हमारी बॉडी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। तो इसीलिए इस तरह के पदार्थ हमें अपने खाने में डालने चाहिए। इसके अलावा फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि जो चीज़ एक पदार्थ में नहीं है उसमें वो डालनी। स्पेशली बच्चों के जो बेबी फूड्स होते हैं जो अवेलेबल हैं, हालांकि वो कमर्शियल हैं और उनको हम इतना रिकमेंड नहीं करते, मगर उनमें भी आयरन फोर्टिफाइड है, उसमें डाला गया है। स्पेशली उन बच्चों के लिए जो आर्टिफिशियल जो मिल्क फार्मूलाज पे होते हैं, जो माँ का दूध इतना नहीं पीते, जो डिब्बे का दूध पीते हैं, उन बच्चों को, क्योंकि वो एनीमिक हो सकते हैं, इसलिए जो उनके खाने के जो पदार्थ हैं, ये मिल्क का जो डिब्बे हैं या अलग जो सेरेलैक्स वगैरह हैं, उन सबको आयरन से फोर्टिफाई किया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट्स जो ऑलरेडी 100 डेज़ के लिए दी जाती हैं बहुत मास स्केल पे, हमारे जो हेल्थ प्रोग्राम्स हैं जिनकी हम बात करेंगे अगले ब्लॉक में, उनमें आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां बांटी जाती हैं समुदाय में, और रेगुलरली उसको मॉनिटर किया जाता है और इनकरेज किया जाता है बच्चों को और औरतों को और लड़कियों को कि आयरन की गोलियां लें। दूसरी जो हम बात करने वाले हैं आज, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की। आयोडीन बहुत ज़रूरी एक वो है, तत्व है जो कि हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और हमारी थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। देखा गया है कि जो हिली रीजन्स हैं वहाँ पे देखा गया था पहले जो हिली रीजन्स हैं, पहाड़ वगैरह हैं, वहीं पे पहले आयरन की डेफिशिएंसी ज़्यादा देखी जाती थी, क्योंकि जो बारिश वगैरह होती थी, बर्फ़ पड़ी, बारिश हुई, उससे जो मिट्टी की तह है वो बह जाती थी। बट अब देखा गया है कि इवन प्लेन्स में, सिटीज़ में, दिल्ली, हर सिटी में, हमारे हर स्टेट में देखा गया है कि आयोडीन किसी ना किसी फॉर्म में उसका डेफिशिएंसी सॉइल में आ गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स हैं जैसे कैबेज, बंद गोभी, रेडिश, मूली, जो इनको गोइट्रोजन्स बोलते हैं, ये भी जो हमारी आयोडीन का जो यूटिलाइजेशन जो है, जो थायराइड ग्लैंड जब आयोडीन को यूज़ करता है उसको वो रोकता है, उसको इनहिबिट करता है, इंटरफेयर करता है। तो ज़्यादा मात्रा में अगर हम बंद गोभी वगैरह खाएं, वो भी एक तरह से उसको, आयोडीन को हमारे अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स एक काफ़ी सारे एक स्पेक्ट्रम में आप इनको देखेंगे, कंडीशंस हैं। इसमें गॉइटर हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक लेवल पे बच्चे बड़े इफेक्ट हो सकते हैं, सुनने की, हियरिंग कैपेसिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आँखों पे स्क्विंट होता है, खड़े होने में, चलने में दिक्कत आ सकती है, जो हमारी लिम्स हैं, बाजू और टांगे वगैरह, वो थोड़ी सी उनकी ग्रोथ ठीक नहीं होगी। बहुत सारी तरह की कंडीशंस आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। स्पेशली औरतों में देखा गया है अबॉर्शंस
और बच्चे जो स्टिल बर्थ, पैदा होते समय जो बच्चे की मृत्यु हो गई या उससे पहले, वो भी आयोडीन की डेफिशिएंसी से हो सकता है। बच्चे जो बॉर्न होते हैं, जिनकी मदर्स को आयोडीन डेफिशिएंसी है, जिनमें बच्चों में भी है, उनकी बॉडी कुछ डिफॉर्मेशंस हो सकते हैं, मानसिक रूप से उनमें डेफिशिएंसी हो सकती है। उसके अलावा क्रेटिनिज्म जिसकी हम बात करेंगे। गोइटर का मतलब है, जो हमने पहला जो क्लिनिकल फीचर हम जो लक्षण देख रहे हैं, स्वेलिंग, इनलार्जमेंट। ये जो थायराइड ग्लैंड है हमारे यहाँ पे अगर इनलार्जमेंट है हमारी गर्दन पे, और थोड़ी कम भी होती है तो वो डॉक्टर ही पहचान पाते हैं, मगर कुछ लोगों के आपने अगर देखा है बहुत बड़े यहाँ पे कुछ ऐसे फूला हुआ सा निकला हुआ है, तो उसको गोइटर है, स्वेलिंग, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये इसका एक लक्षण है। क्रिटिनिज्म जिसकी मैं बात करना चाह रही हूँ, बेसिकली अ बेबी ग्रोइंग इन मदर्स वूम नीड्स आयोडीन फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चे के दिमाग की और बॉडी के विकास के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। अगर माँ को आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो बच्चे की अपीयरेंस चाहे नॉर्मल हो सकती है, बट बच्चा आयोडीन से अफेक्टेड है तो बच्चे के ब्रेन पे इफेक्ट हुआ, तो बच्चे की, बहुत सारे बच्चों को आप देखिएगा स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जिनका परफॉर्मेंस कुछ भी करके इम्प्रूव नहीं हो पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, रेगुलर जो उनका रोज़मर्रा की जो टास्क हैं उस पर उनका परफॉर्मेंस इफेक्ट करता है। और क्रिटिनिज्म का क्या है, इसका कोई क्योर नहीं है, ये परमानेंट है, तो इसका कोई इलाज भी नहीं है। इसलिए हमें आयोडीन डेफिशिएंसी से बच्चों को बचाना है। आयोडीन, अगर आप आयोडाइज सॉल्ट, अब तो हर जगह बहुत ही नेशनल प्रोग्राम है हमारा आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के लिए, जिसमें कि नमक, सिर्फ आयोडीन वाला नमक ही बिकता है। उसके अलावा फिर भी अगर बच्चों में ये डेफिशिएंसी देखी गई तो इसके लिए टेबलेट्स दी जाती हैं बच्चों को आयोडीन की, और इनफैक्ट आयोडाइज्ड ऑयल भी यूज़ किया जाता है आयोडीन की इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। कल हम लोग, मैं दोबारा से आप लोगों को याद कराना चाहती हूँ कि कल हम लोग DEC 2 का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, और स्पेशली प्रैक्टिकल मैनुअल की 10 एक्सरसाइजेज जो हैं, तो प्लीज़ आप लर्नर से रिक्वेस्ट है अपने असाइनमेंट्स को एक बार देख लीजिए। जो भी सवाल हैं कल उनके उत्तर मैं दे दूँगी, और उसके अलावा वो सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज जो आपको जाके न्यूट्रिशन रिलेटेड, क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक बात है, मगर उस थ्योरी को अपनी लाइफ में आपको प्रैक्टिकली कैसे उसका उपयोग करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। और आपके असाइनमेंट में 2 भाग हैं जिसमें कि आपको 2 एक्सरसाइजेज करनी है। उनको करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं 5 एक्सरसाइजेज में से। मैं पूरी की पूरी 9 एक्सरसाइजेज कल डिस्कस करूँगी। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द लर्नर्स टू प्लीज़ टेक आउट देयर असाइनमेंट्स, वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रैक्टिकल मैनुअल को एक बार पढ़ लीजिए, ताकि जब मैं डिस्कस करूँ तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकें और मैं आपको असाइनमेंट करने में असिस्ट कर सकूँ। थैंक यू।